हमारे जो इससे पहले जो विधायक रहे हैं वो जिस परिवार से आते हैं उन्हीं की वो चलती आ रही है। पहले उनके फादर थे, उसके बाद अब वो हैं। आने वाले समय में इन्हीं का परिवार आगे आएगा। तो ये तो यहाँ एक परंपरागत राजनीति जो चली आ रही है कि दो पार्टियां हैं और दोनों जातिवाद पे चुनाव कराती हैं। तो कहीं ना कहीं जो इस जातिवाद पे चुनाव होने की वजह से आपस में एक तरह से उनके जातियों के मान सम्मान की बात को अपने ऊपर लेकर चुनाव यहाँ पे होते हैं। और विकास के जो मुद्दे हैं ना वो कहीं ना कहीं उसके जातिवाद के पीछे विकास के मुद्दे छुप जाते हैं और आज तक छुपते आए हैं। मुंडावर विधानसभा क्षेत्र जो मुंडावर तहसील है वो सबसे पुरानी तहसील है। और नमस्कार साथियों, मैं विपिन कुमार राजपूत में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम यहाँ मुंडावर विधानसभा के बुढ़नगढ़ा गांव में पहुंचे हैं। बुढ़नगढ़ा गांव में आम आदमी जो पार्टी की प्रत्याशी है अनीता चौधरी यहाँ पे ट्रैक्टर चलाते दिखाई दे रही है। हम इनसे बात करेंगे कि बहुत बहुत स्वागत है मैडम आपका हमारे राज न्यूज यूट्यूब चैनल पे। आप जो बुढ़नगढ़ा गाँव में पहुंचे हैं जन समर्थन क्या कहेंगी, एक महिला एक कहे तो गांव में एक अलग ही रूढ़िवादी परंपरा होती महिलाओं के प्रति, आप ट्रैक्टर चला के जन समर्थन जुटाने पहुंची हैं। देखो जी, आज हमारे अम्बेडकर साहब जी ने हमको पूरा बराबर का अधिकार दिया है और महिलाओं को और महिलाओं को 50% रिजर्वेशन पंचायती राज में मिल चुका है और 33% जल्दी हमारे विधानसभा और लोकसभा में मिलने वाला है। और आज महिलाएं जब चांद पे पहुंच रही हैं तो ट्रैक्टर चलाना, हवाई जहाज चला रही हैं महिलाएं, तो इसलिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। और जिस तरह का प्यार और सम्मान जनता से मुझे मिल रहा है, मुझे ये भरोसा है कि ये 25 नवंबर को वोटों में भी तब्दील होगा। अभी आप एक मिनट भाई साहब, एक मिनट। अभी आप मुंडावर विधानसभा में आम आदमी पार्टी से प्रत्याशी नियुक्त किए गए हैं। क्या लगता है आपको किस तरीके से आप यहाँ जो मुंडावर विधानसभा के लिए जो आपके क्या मुद्दे हैं जिन पे आप अगर विधायक आपको जनता चुनती है तो क्या उन मुद्दों को आप उनको क्लियर करवाएंगे? ऐसा है जी, मुंडावर विधानसभा क्षेत्र में तो लगभग सारे ही मुद्दे हैं जिन पे आज तक कोई काम नहीं हुआ, जिसमें बिजली, पानी, सड़क और ये जो मूलभूत जरूरतें हैं ये तो हैं ही। इसके अलावा विधानसभा क्षेत्र में भ्रष्टाचार जो है वो चरम पर है। कोई भी किसी भी डिपार्टमेंट में जाते हैं तो काम बिना पैसों के यहाँ होता नहीं है। और उसके अलावा जैसे बिजली डीपी अगर फूक जाता है तो 5-5 महीने की 6-6 महीने की वेटिंग से डीपी मिलता है। तो ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। और इस विधानसभा क्षेत्र में बहुत बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है, नीमराना, ईलोड। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि उन जो कंपनियां हैं उन कंपनियों में लोकल बच्चों के लिए रोजगार नहीं है और वहाँ बाहर के बच्चे नौकरी करते हैं। तो ये बड़े मतलब हमारे लिए एक दुख और अफसोस की बात है कि आज तक इन लोगों ने मतलब जनता जनार्दन ने विधानसभा के लिए जिन लोगों को चुना है उन्होंने कभी भी ध्यान नहीं दिया। बहुत सारे पानी की समस्या बहुत बड़ी है यहाँ विधानसभा क्षेत्र में। लेकिन यहाँ एक परंपरागत राजनीति जो चली आ रही है कि दो पार्टियां हैं और दोनों जातिवाद पे चुनाव कराती हैं। तो कहीं ना कहीं जो इस जातिवाद पे चुनाव होने की वजह से आपस में एक तरह से उनके जातियों के मान सम्मान की बात को अपने ऊपर लेकर चुनाव यहाँ पे होते हैं। और विकास के जो मुद्दे हैं ना वो कहीं ना कहीं उसके जातिवाद के पीछे विकास के मुद्दे छुप जाते हैं और आज तक छुपते आए हैं। मुंडावर विधानसभा क्षेत्र जो मुंडावर तहसील है वो सबसे पुरानी तहसील है और इसका एक इतिहास है। अली बख्श जी यहाँ एक बहुत ही महान शख्सियत हुए थे जिन्होंने तहसील को विश्व पटल पे दर्शाया था। लेकिन आज वो तहसील एक तरह से खड्डे में है और उसका कारण यही कि यहाँ जातिवाद और वंशवाद पे चुनाव होता है, मुद्दों पे चुनाव नहीं हुए। तो मेरा मानना यही है कि इस बार जनता जनार्दन से मेरी तो यही अपील है कि मैं मुद्दों की राजनीति करती हूँ और मैं राजनीति नहीं करने आई, मैं सेवा करने आई हूँ जनता की। तो मैं ये चाहती हूँ कि जनता जनार्दन इस बार सोचे समझे और जिस पार्टी से मैं हूँ वो पार्टी आम आदमी पार्टी है, वो किसी जाति धर्म की नहीं है, वो आम आदमी की पार्टी है, 36 बिरादरी की पार्टी है, हर धर्म की पार्टी है। और इस पार्टी ने दिल्ली और पंजाब में 36 बिरादरी को साथ लेके, हर धर्म को साथ लेके काम किया है और जो मूलभूत सुविधाएं हैं आम जनता को मिलनी चाहिए वो सारी इस पार्टी ने दी है। क्या मुंडावर पे आप बता रहे हैं कि लगातार यहाँ जातिवाद पे चुनाव होता रहा है, कहीं ना कहीं इसमें आप पार्टियों को दोषी नहीं मानती? क्योंकि जो टिकट तय किए जाते हैं पार्टी को भी पार्टी जाति रह के ही जो प्रत्याशी नियुक्त किए जाते हैं, क्या मानते हैं आप इसको? कि पार्टियां जो यहाँ पे लगातार जो देखे हैं राजस्थान में कांग्रेस और भाजपा,
तो आप नहीं मानते कि पार्टियों ने जातिवाद का कुछ कारण है, पार्टियों ही कारण है जातिवाद का? हाँ जी बिल्कुल, ये तो फैक्ट बात है, क्योंकि दोनों पार्टियां यहाँ पे यही काम करा रही है, उनको अपनी सीट निकालनी है, इसलिए ये इनके प्रचारण कोई भी है, इन लोगों को तो यही करना है कि भाई दोनों जातियों को आपस में बढ़ा दीजिए, वोट आपको मिल जाने हैं। तो ये शुरुआत तो जो दोनों राजनीतिक पार्टियां हैं जातिवाद की शुरुआत तो यही कर रहे हैं, और इन्हीं की ये जब शुरुआत कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है, जिन कैंडिडेट को ये टिकट देते हैं तो वो जातिवाद पे ही राजनीति कर रहे हैं और जातिवाद पे ही वोट मांग रहे हैं। आपको क्या लगता है कि मुंडावर में अभी जो चुनाव है, आपकी नजर में आपका मुकाबला किस प्रत्याशी से है, कांग्रेस या भाजपा? देखो जी, मेरे तो जो बाकी 9 कैंडिडेट है, हम 10 लोग हैं, मैं सभी को मानती हूँ मैदान में, और मैं अपना मुकाबला किसी से भी नहीं मानती, क्योंकि वो लोग कहीं ना कहीं स्वार्थ की राजनीति से अभिभूत होकर, प्रेरित होकर इस राजनीति में मैं सेवा करने के लिए आई हूँ, और मुझे जनता जनार्दन पे पूरा भरोसा है कि वो इस बार सोच समझ के फैसला लेगी, और मुंडावर विधानसभा क्षेत्र की 36 जो बिरादरी है उनको समझ में आ गया है कि दोनों पार्टियां किस तरह की राजनीति यहाँ मुंडावर में कर रही हैं। तो मैं अपना मुकाबला किसी से नहीं मानती, मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि जो जनता है वो इस बार मेरे साथ है। आप लगातार वंशवाद के ऊपर भी आप हावी रही हैं, लगातार अपने भाषणों में जनसंपर्क के दौरान अपने वंशवाद पे भी एक कड़ा प्रहार करा है। आपको क्या लगता है कि मुंडावर की राजनीति में वंशवाद क्यों हावी है? ये अभी हमारे जो इससे पहले जो विधायक रहे हैं वो जिस परिवार से आते हैं उन्हीं की वो चलती आ रही है, पहले उनके फादर थे, उसके बाद अब वो हैं, आने वाले समय में इन्हीं का परिवार आगे आएगा। तो ये तो, और मेरे सामने भी इन्होंने 2010 में चुनाव लड़ा है जिला पार्षद का, ये जो हमारे विधायक रहे बीजेपी के, उनकी पत्नी थी जिन्होंने मेरे सामने जिला पार्षद का चुनाव वार्ड नंबर 10 से लड़ा था। तो वंशवाद तो है ही। देखिए, ये हमारे साथ थी आम आदमी पार्टी की जो मुंडावर से प्रत्याशी हैं अनीता चौधरी। आप देख सकते हैं कि ट्रैक्टर चला के भुनगड़ा अहीर गांव में जन समर्थन जुटाने पहुंची हैं। सहयोगी सुनील कुमार के साथ विपिन कुमार, राज न्यूज।